हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। आज एक्स फैक्टर की क्लास नंबर 3 है। इस क्लास को चलाने का, इस छोटे सेशन को चलाने का मकसद बस एक है कि हम ये पहचानें कि हमारी ओरिजिनल मैथ कहां से आई। क्या हमारी ओरिजिनल मैथ शॉर्ट ट्रिक से बनकर आई थी? तो अगर ऐसा है तो हम शॉर्ट ट्रिक लगाने में गलतियां क्यों करते हैं? क्यों क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है थोड़ा सा चेंज होकर आता है और बच्चे से गलती हो जाती है? तो वो गलती ना हो, उसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारी जो ओरिजिनल मैथ है वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनी, वो बेसिक कंसेप्ट से बनी। और तभी हमने वहां पर एक एक्स वैल्यू को जो है इजाद किया और उसका यूज करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है, अगर आपको एक्स वाला मेथड आता है तो आप शॉर्ट ट्रिक जल्दी अप्लाई कर पाओगे। मैं अपनी तमाम क्लासेस यूट्यूब पर लेता हूं, वहां पर मैं हर बार शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं और बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये शॉर्ट ट्रिक कहां से आई, सर ये कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब क्या है? बच्चे का बेस अभी क्लियर नहीं है। तो ये 10-15 मिनट का शो उन सारे बच्चों के लिए है जिनका बेस क्लियर नहीं है, उनका बेस क्लियर करेगा। मैं इस क्लास में सारे क्वेश्चंस को एक्स वाले मेथड से बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक के लिए मेरे यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, सुबह 11 बजे मैं सीजे अड्डा पर पढ़ाता हूं, तमाम शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूं। ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक की एक प्लेलिस्ट में बनाकर दे चुका हूं, मैथ की पूरी अर्थमेटिक की। लेकिन अब बारी है उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक से पढ़ना है और सिलेक्शन तक जाना है। तो शुरुआत करते हैं आज क्लास नंबर 3 में, मैथ्स के एक्स फैक्टर शो में। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एक पिछली वाली क्लास का होमवर्क, पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर बात करेंगे आज की। चलो, क्वेश्चन ये था कि एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी साइड को अगर 20% बढ़ाया जाए तो उसके एरिया यानी क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी? नेट परसेंट लगाएंगे तो 10 सेकंड का आंसर है, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आएगा, वो एग्जाम में आएगा। अभी बच्चे को बेस से बताना है कैसे। देखो बच्चों, वर्ग की अगर स्क्वायर की हम लोग बात करें तो स्क्वायर के बारे में एक सबसे खास बात हम क्या जानते हैं कि इसकी हर एक साइड प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है। अगर मान लो लेट साइड, माना कि भुजा जो है बच्चों वो उसकी एक्स है, तो फिर एरिया, उसका एरिया फर्स्ट कंडीशन में कितना होगा? साइड का स्क्वायर, भाई भुजा का स्क्वायर होता है। अब हमने साइड को 20% बढ़ा दिया। बढ़ाया मतलब न्यू साइड क्या होगी? न्यू साइड यानी कि नई भुजा क्या होगी? एक्स को आपने बढ़ाया है 20% ऑफ एक्स। क्लास नंबर 1 में पता होगा 20% 1/5 1/5 होता है। ना मानो तो आप 20 में परसेंटेज, जब जब परसेंटेज हटेगा, यहां पर परसेंटेज का लॉजिक भी समझते जाना। जब जब परसेंटेज हटेगा डिवाइड में 100 लगेगा। इसको मैं 20 से डिवाइड कर दूं एक बार और 5 बार, 1/5 यानी कि ये 1/5 है, तो इसको x प्लस x/5 बोला जा सकता है। 5 की x से मल्टीप्लाई, अच्छा इसको जोड़ोगे कैसे? 5 का x से मल्टीप्लाई करो, 5x बन जा 5x और प्लस x, यानी कि ये बन जाएगा आपका 6x/5। मतलब कि आपने 20% बढ़ाकर जो भुजा निकाली है वो 6x/5 है। तो एरिया, एरिया अब सेकेंड कंडीशन में क्या होगा? 6x/5, इस नई वाली साइड का स्क्वायर, यानी कि 36x² ये आ गया। अब इसके एरिया में कितना परसेंटेज हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालने वाले, ये कैसे निकलेगा? तो पहले वाला एरिया कितना था? पहले वाला एरिया x² था। अब वाला एरिया कितना है? अब वाला एरिया है 36x²/25। हमने जब उसको इंक्रीज किया है, इसका मतलब हर एक एरिया बढ़ेगा। तो भाई कैसे परसेंटेज निकालोगे? जो नया वाला एरिया है उसमें से पहले वाला एरिया माइनस कर दें। परसेंटेज में जिस क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं, जिस संख्या से तुलना करते हैं, उसको डिवाइड में लगाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा एरिया बढ़ गया? मैं पहले वाला एरिया देखूंगा जो कि x² था, तो डिवाइड में x² और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 25x² से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा 36x² - 25x²।
36 25 यानी कि 11, 11x² अपॉन 25 और डिवाइड में x², ये कैंसिल है और ये 100 से मल्टीप्लाई है। जब ये 4 बार डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी आप नेट परसेंट x प्लस वाई लगाकर जल्दी आंसर दे सकते हो। फिलहाल यहां पर आंसर जल्दी देने की बात नहीं है, यहां पर हर बच्चे के कंसेप्ट ठीक करने की बात है। यूट्यूब पर कहीं पढ़ लेना, कोई भी आपको एक्स वाला मेथड नहीं बताएगा। सब शॉर्ट ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं, सब शॉर्ट ट्रिक के पीछे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको एक्स का मेथड, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाओ। प्री नहीं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओ, वो होगा इस एक्स फैक्टर से। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो क्या लिखा है, इफ 5 इज एडेड टू 60% ऑफ अ नंबर देन रिजल्ट बिकम 29। अगर किसी नंबर के 60% में 5 जोड़ा जाए तो 29 आता है, तो वो नंबर क्या होगा? क्लास 6 में हमें कैसे पढ़ाया जाता था? कहा जाता था लेट द नंबर बी एक्स, माना संख्या एक्स। फिर लिखते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? प्रश्न कह रहा है उस नंबर में उसका 60% जोड़ दो। मतलब एक्स में सॉरी 5 इज एडेड टू 60% ऑफ अ नंबर, उस नंबर के 60% में 5 जोड़ दो। किसके? एक्स के 60% में। तो 60% ऑफ एक्स में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? आपको 29 मिलना चाहिए। यहां पर परसेंटेज को साथ ही साथ फ्रैक्शन बनाते भी सीखते चल रहे हैं। कैसे बच्चों? 60% आपका 3/5 3/5 होता है। कैसे? परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 100 लगाओ और इसको 20 से डिवाइड कर दो। यानी कि 60% होता है आपका 3x/5 इक्वल टू प्लस 5 और बराबर में 29। अब ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बच्चों 3x/5 बराबर क्या आएगा? जब 29 में से 5 घटाऊंगा तो 24 आएगा। तो 3 इसको 8 बार डिवाइड कर देगा। x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 40 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। यहां तक सारी बातें अगर समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सारे बच्चे वीडियो लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करके रखें। और मैं फिर से बातों को रिपीट करूंगा, इस शो में मैं किसी शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करूंगा, मैं केवल बेसिक कंसेप्ट की बात करूंगा। क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो प्री और मेंस लेवल तक के सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। और हमारी जो वास्तविक गणित है, ओरिजिनल मैथ है, वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनी है। हमारी ओरिजिनल मैथ हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, हमारे कंसेप्ट से बनी है। तो जब कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो शॉर्ट ट्रिक तो आपके आगे पीछे घूमेगी, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर बात होगी। आ जाओ। If 25 is subtracted to 35% of a number, then result become 25. अगर किसी संख्या के 35% में से 25 घटाया जाए तो रिजल्ट हमारा 24 आ जाता है। तो संख्या क्या होगा? फिर से वही कहानी, लेट नंबर बी एक्स, माना संख्या एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 35% ऑफ एक्स में अगर आप माइनस करोगे 25 तो आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए? आपका रिजल्ट 24 आना चाहिए। सारे बच्चे मन में कैलकुलेट करके देखो 35% क्या होता है? 35/100। और अगर 35/100 होता है तो 5 7 35, 5 20 100, ये 7/20 बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों? लॉजिक याद रखते जाना, पूरी लॉजिक वाली क्लास है, लॉजिक से हटके हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे। 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, यानी कि 35% होता है 7/20। किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक क्लियर रखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्या होगा? 7x/20 इक्वल टू 25 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 24 में 25 जोड़ दो तो क्या होगा? 7x/20 बराबर 49। 7 से डिवाइड कर देंगे 7 बार तो x इक्वल टू आ जाएगा
140, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, इसका आंसर बता देंगे, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक वाले बच्चों के लिए नहीं, उन सारे बच्चों के लिए जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। 140 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बच्चों, एक बड़ा ही बढ़िया सा सवाल है जो अब तक हमने सीखा, चलो उसका यूज करके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब देखो, द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय कॉन्स्टिट्यूट्स 125% ऑफ हिज बेसिक पे। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 125% है। अगर उसकी ग्रॉस सैलरी 7200 है, टोटल 7200 रुपए उसकी सैलरी है, तो उसका बेसिक पे कितना ये बताना है। चलो बच्चों, बेसिक पे बताना है, मतलब हमें बेसिक पे नहीं पता, तो सबसे पहला काम क्या होता था, लेट बेसिक पे, माना कि उसकी मूल सैलरी एक्स है। ओके बच्चों, ग्रॉस सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी क्वेश्चन में हमें गिवन है 7200। बालकों, ग्रॉस सैलरी कुल सैलरी बनती कैसे है, कल के लिए सबके सब गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका बेसिक पे बहुत कम होगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, चलो उसके लिए पता होना चाहिए। अगर आप ग्रॉस सैलरी निकालते हो तो वो होता है आपका बेसिक पे, यानी कि मूल पेमेंट प्लस आपका अलाउंस, यानी कि आपको भत्ता कितना मिलता है। जब उसमें भत्ता जोड़ दोगे तो टोटल सैलरी मिल जाएगी। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है भत्ता जो है सैलरी का 125% है। मतलब अगर आपका बेसिक पे एक्स है तो 125% ऑफ एक्स इसका बेसिक पे है, जब जोड़ दोगे तो 7200 आ जाएगा। अब दिमाग में एक चित्र बनाओ, 125% का 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 4 100, यानी कि 5/4। और ना भरोसा हो तो सॉल्व करके देखो, 125 अपॉन 100 यानी कि 5 बार और ये 4 बार, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस 5x अपॉन 4 इक्वल टू 7200। 4 का इससे मल्टीप्लाई होता है, 4 का मल्टीप्लाई 4x बन जा 4x प्लस 5x अपॉन 4 इक्वल टू 7200। ये तो बच्चों 9x हो गया, 5 और 4, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7200 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 9 8 800 बार, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3200, 3200। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके चल रहे हैं और आंसर के पास पहुंच रहे हैं। ये क्वेश्चन आज की क्लास में सारे बच्चों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये क्लास डेली चलेगी इसी टाइम पर सुबह 6 बजे, और जहां पर जो है मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक कमजोर है। यूट्यूब पर बच्चा मारा मारा घूम रहा है हर जगह, केवल इस चक्कर में कि कैसे भी उसको मैथ सीखने में आ जाए, तो मैथ सीखने में आ जाए, हर जगह देख रहा है और हर जगह शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है। मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा जो आपको मैथ भी सिखाएगा, जो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएगा और जो आपको फाइनल सिलेक्शन भी दिलाएगा। ओके, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में समझना है, रोज सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर मेरी क्लास होती है। कहां पर, सीजीएल अड्डा पर, वहां पर आओ, वहां पर मैं तमाम शॉर्ट ट्रिक लगाता हूं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक से सीखना है, जिनको मैथ से डर लगता है, वो मैथ्स का डर दूर करेगा ये एक्स फैक्टर। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अगली क्लास के साथ अभी परसेंटेज में बहुत लंबी डिस्कशन होगा, धीरे धीरे करके सारे टाइप परसेंटेज के विद बेसिक लॉजिक में बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।